हेलो, वेलकम टू मैथ्स ड्राइविंग सेंटर। सो आज मैंने ये क्वेश्चन शेयर किया था एप्टीट्यूड का। अगर आप लोग ने ट्राई नहीं किया तो वीडियो को पॉज़ करके ट्राई कर सकते हो, उसके बाद सॉल्यूशन देख सकते हो, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। क्वेश्चन में बोल रहा है कि टू कोकोनट्स हैव स्फेरिकल स्पेस इनसाइड देयर कर्नल्स। ओके, मतलब कोकोनट्स के अंदर जो हम लोग के पास शेल होता है वो मतलब कर्नल ऐसा बोला गया है, जहाँ पे पानी रहता है मतलब, ठीक है? ये ऐसा टाइप का तो 2 कोकोनट्स है। बोला गया है कि विद द फर्स्ट हैविंग द इनर डायमीटर ट्वाइस दैट ऑफ द अदर। तो ये अगर फर्स्ट कोकोनट है, सेकंड वाला कोकोनट और भी बड़ा है, तो जो इनर डायमीटर है वो मतलब ये अगर आपके पास डी है तो ये हो जाएगा आपके पास ट्वाइस डी। मतलब ये अगर इसका रेडियस अगर आर है तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा ट्वाइस आर, ठीक है? तो द लार्जर वन इज हाफ फिल्ड विथ लिक्विड। अभी बोल रहा है कि ये लार्जर वाला है और ये स्मॉलर वाला है, ठीक है? और रिलेशन क्या दिया हुआ है हम लोग के पास? हम लोग के पास दिया हुआ है कि डी एल का जो डायमीटर है वो ट्वाइस बड़ा है डी स्मॉलर से। इसका डायमीटर जो है वो ट्वाइस है लार्जर से, ठीक है? द लार्जर वन इज हाफ फिल्ड विद लिक्विड। मतलब मान लेते हैं कि ये लार्जर कोकोनट है ना, इसमें जो पानी है ना ये पूरा फुल नहीं है, ये बस यहाँ पे बस फील्ड है, ठीक है? आप मतलब थोड़ा विजुलाइज कर लो। मतलब पानी पूरा फुल नहीं है, आधा है। और जो स्मॉलर वाला है वो पूरा कंप्लीटली फील्ड है विद लिक्विड, ठीक है? तो यहाँ से तो डायग्राम से इतना समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप थोड़ा विजुलाइज करो। तो मतलब आपको पूछ रहा है कि लार्जर कोकोनट और स्मॉलर कोकोनट में से मतलब कहाँ पे लिक्विड क्या सेम है, या लार्जर कोकोनट में ज्यादा है तो कितना टाइम ज्यादा है, ये बस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ये हम लोग इजिली निकाल सकते हैं बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम। यहाँ पे देखिए, स्मॉलर कोकोनट का जो वॉल्यूम आएगा, इसका मान लेते हैं कि ये रेडियस आर है, इसका रेडियस आर है। तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इन द स्मॉलर कोकोनट विल बी व्हाट? मतलब ये वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर हो जाएगा ना, क्योंकि ये पूरा कॉम्प्लीटली फिल्ड है। तो मैं नीचे लिख रहा हूं कि वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोकोनट, मतलब वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इन स्मॉलर कोकोनट इक्वल टू, अभी वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का फॉर्मूला आपको पता होना है। देखिए, ये एक स्पीयर फॉर्म करेगा मतलब, ठीक है? स्पीयर। तो स्पीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है? यहां तक आपको क्लियर हुआ? अभी बोल रहा है कि क्वेश्चन में द लार्जर वन इज हाफ फिल्ड विद लिक्विड। मतलब ये जो लार्जर वाला है ना, ये पूरा कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, ये बस आधा फिल्ड है, आधा। तो मतलब इसका वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, ये मैं नीचे लिख रहा हूं, देखिएगा। वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इन लार्जर कोकोनट विल बी व्हाट? वो होगा स्पीयर का जितना होगा उसका आधा हो जाएगा ना यहाँ पे, क्योंकि ये हाफ फील्ड है। तो मैं ऐसा लिख पाऊंगा, देखिएगा, 1/2 इंटू द वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर, ठीक है? तो 4/3 पाई। अभी रेडियस क्या होगा देखिएगा, सिंस डायमीटर ट्वाइस है तो रेडियस भी ट्वाइस हो जाएगा, है ना? तो ये क्या हो जाएगा देखिएगा, 2r होल क्यूब, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास, ये सिंप्लीफाई कर लो, उसके बाद आंसर आपके पास आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 4/3 इंटू 8r क्यूब। तो ये 2 से 4 गया, तो ये हो जाएगा हम लोग के पास, और ये हम लोग के पास 4 है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। मतलब मुझे ये रिलेशन चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, 2 इंटू 2/3 इंटू 4, 8 2 16 हो रहा है, 4 4 16 हो रहा है, ओके नाइस। तो ये हो जाएगा देखिएगा 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो मतलब वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इन लार्जर कोकोनट इज, देखिए ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये क्या है देखिए, ये तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इन स्मॉलर कोकोनट है ना। तो हम लोग के पास आंसर कौन सा आ जाएगा,
द लार्जर कोकोनट कंटेन्स 4 टाइम्स द लिक्विड इन द स्मॉलर वन। ना ही इक्वल होगा, ना ट्वाइस नहीं होगा, और स्मॉलर कोकोनट तो ऑब्वियसली ज्यादा कंटेन नहीं करेगा पानी। तो समझ में आया कि नहीं? ठीक है, यहाँ पे बस यही रिलेशन है कि सिंस डायमीटर देखिए विद द फर्स्ट हैविंग द इनर डायमीटर ट्वाइस दैट ऑफ द अदर, तो आप उससे कंपेयर करके रेडियस भी ट्वाइस हो जाएगा, तो वॉल्यूम निकाल लो। स्मॉलर वाला का वॉल्यूम ऑफ स्पीयर निकालना पड़ेगा, और लार्जर कोकोनट का सिंस ये हाफ फिल्ड है, तो आप स्पीयर का वॉल्यूम निकाल के उसका हाफ कर दो। ठीक है, और ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का भी फॉर्मूला आप कर सकते हो, 2/3 पाई आर क्यूब, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। तो आई होप आपको समझ में आया। अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट करके बोल सकते हो। यही था आज के वीडियो में। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।